हेलो दोस्तों, आप सभी का मूवी 24 एक्सप्लेन में स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्यूरी सीरीज के एपिसोड 2 को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपनी राय जरूर देना ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँ। आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हमारी हीरोइन सेल्मा के साथ में 5th ग्रीन हाउस में जा रही है, जहाँ पर 6 फैमिलीज की गॉडफादर की मीटिंग होती है। दुनिया वाले उन्हें द ओलंपस नाम से बुलाते हैं और फ्यूरी इन लोगों के लिए काम करती है। लीना बता रही है ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन काम साथ में मिलकर करती हैं। मैं यहाँ पर जेली का पता लगाने के लिए आई हूँ जिसने मेरे पिताजी को मारा है। पूरी ने लीना से कहा तुम यहाँ पर वेट करो, मैं गॉडफादर से मिलकर आती हूँ। बाहर वह साइमन के साथ में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर पार्क्यूज आ गया। वो सुपारी लेकर मर्डर करने वालों का हेड है। आते हुए वह एक वेटर से टकरा गया, उसने उस वेटर का हाथ ही मोड़ दिया। लीना को ये ठीक नहीं लगा, वह जाकर उसे रोकती है तो पार्क्यूज ने उसे भी नहीं छोड़ा। हाथ मोड़ते हुए कह रहा है फ्यूरी ने तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दी है क्या? तभी वहाँ पर फ्यूरी आकर कहने लगी उसे जाने दो। पार्क्यूज सेल्मा से कह रहा है अब तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। दी ओलंपियंस को तुम्हारे जैसी बूढ़ी औरत की अब कोई जरूरत नहीं है, उन्हें लड़ने के लिए एक हट्टा कट्टा जवान चाहिए। ये कहता हुआ पार्क्यूज वहाँ से चला गया। सेल्मा लीना से कह रही है क्या तुम लड़ना भूल गई थी? पूछने पर सेल्मा ने बताया जेली मारा जा चुका है। तो लीना कहने लगी अब मेरा यहाँ पर रुकने का कोई काम नहीं है। फ्यूरी उससे कह रही है जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अंडरवर्ल्ड से निकलना इम्पॉसिबल है। अगले दिन लीना दौड़ती हुई काम पर जा रही है क्योंकि वह लेट हो गई थी। अंदर पहुंचने पर फिक्चर ने उसे दबोच लिया। सेल्मा कह रही है तुम लेट क्यों आई? लीना ने बताया मैं केवल 1 मिनट लेट हूँ। तब फ्यूरी कहने लगी अगर ऐसी बात है तो तुम्हें खुद को छुड़ाना होगा। जैसा फ्यूरी ने बताया लीना ने वैसा ही ट्राई किया। वो कहने लगी आज से तुम्हें अपने घर पर जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ में रहोगी। उन लोगों को सीसीटीवी कैमरा से ये बात पता लगती है। जेली बहुत सारी लड़कियों में से केवल एक लड़की को चुनकर ले गया था। फ्यूरी कह रही है ये लड़की कौन है? सीमन, क्या तुम इसे जानती हो? बीच में लीना कहने लगी हो सकता है मामा को इस बारे में पता हो। फ्यूरी उन्हें बताने लगी वह हर किसी की फाइल बनाकर रखती है तो उस फाइल में उस लड़की का नाम जरूर होगा और उस फाइल को चेक करने के लिए हमें यहाँ से किसी को भेजना होगा। तब वे तीनों लीना की ओर देखने लगे। लीना लड़कियों के साथ में शामिल होकर मामा के अड्डे पर पहुंची। मामा सारी लड़कियों को देखकर कह रही है आ गई मेरी तितलियां, इन सभी को ऊपर ले जाओ और प्रेजेंट करने के लिए तैयार करो। जब सारी लड़कियां तैयार होकर वापस आती हैं तो प्लान के मुताबिक लीना सबसे बार ऊपर फ्लोर पर निकल जाती है। वहाँ पर वह उस फाइल को ढूंढने में लग गई जिसमें उस लड़की का नाम हो सकता है जिसे जेली अपने साथ में ले गया था। वह फाइल को ढूंढ ही रही थी तभी वहाँ पर मामा पार्क्यूज के साथ में आ जाती है। मामा ने वह फाइल निकालकर पार्क्यूज को दी और कहने लगी इस लड़की का नाम आसमा है और ये यहाँ पर अपने पिता से मिलने के लिए आई थी। इस फाइल के अंदर उसका एड्रेस भी है, अगर तुम चाहो तो वहाँ जाकर उससे मिल भी सकती हो। पार्क्यूज कह रहा है ये काम तो फ्यूरी भी कर सकती है। नहीं, मैं बातों को छिपाना चाहती हूँ और वह मेरी बातों को बाहर लाने में लगी हुई है। जैसे ही वे दोनों वहाँ से बाहर गए लीला ने जाकर उस फाइल को उठा लिया और वह भी वहाँ से बाहर आ गई तो उसे जाते हुए पार्क्यूज ने देख लिया। उसने फायरिंग की और वहाँ से भागने लगी। भागते हुए उसने कमरे में देखा 2 लोग टेडी वाले कपड़े पहनकर खेल रहे थे। उसने भी टेडी वाले कपड़े पहने और बाहर आ गई। जैसे ही वे रोड क्रॉस कर रही थी कैटा की कार से टकरा गई। कैटा ने उसे फाइल दिखाई और कहने लगी तुमने इसे मामा के ऑफिस से चुराने में बहुत मेहनत की होगी, अगर तुम इस फाइल को अपने साथ ले जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। उधर दूसरी ओर साइमन भी लीना के बारे में पता लगाने में लगा हुआ है। जब लीना सो रही थी फ्यूरी ने आकर उसे उठा दिया। लीना कह रही है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं तो डर के मारे कांपने लगी, लेकिन तुमसे कम ही कांप रही हूँ। ये सुनते ही सेल्मा ने उसके ऊपर गंतान दी और पूछने लगी अब बताओ कौन कांप रहा है? वो उससे कहने लगी तुमने कल अच्छा काम किया था, तुम्हारी वजह से हमें उस लड़की के बारे में जानकारी मिली। मैंने मर्डमैन को उसके घर पर भेजा है, वह भी अभी यहाँ पर आता ही होगा। इतने में वह वहाँ पर आसमा को लेकर आ गया। फ्यूरी उससे पूछने लगी ये बताओ जेली तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आसमा उसे बताने लगी वह मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ है बल्कि मेरे डैड के पीछे पड़ा था क्योंकि वे एक अच्छे क्राफ्टमैन हैं। जेली उनसे किसी लॉकर की चाबी बनवाना चाहता था लेकिन मेरे पापा ने उसके साथ में काम करने से मना कर दिया। तब जेली ने अपना काम निकलवाने के लिए मुझे उठवा लिया था। जेरी पूछने लगी उसके बाद से तुम दोनों की बात हुई क्या? नहीं तो केवल ये मैसेज आया था। मैसेज को सुनकर उन लोगों ने लोकेशन का पता लगाया और उस अड्डे पर पहुंच गए। वहाँ पर आसमा के पापा ने की बनाकर नकाबपोश आदमी को दे दी। ये लोग वहाँ पर छिपकर देख रहे थे। प्लान के मुताबिक लीना को उस कुत्ते को वहाँ से दूर ले जाना है तो वह अपने काम में लग गई। मर्डमैन वहाँ पे मौजूद गुंडों को मारने लगा। ऐसा करने में फ्यूरी भी उसका साथ देती है। लीना जाकर उस ट्रक में घुस जाती है। वहाँ पर उसे एक नोट मिला और इतने में एक गुंडे ने ट्रक पर हमला कर दिया। सही समय पर फ्यूरी ने आकर उस गुंडे को मारा और दरवाजा खोलकर देखा तो लीना सुरक्षित थी। जब उन लोगों ने चाबी की डिजाइन को देखा तो उन्हें पता लगता है ये लॉकर गॉडफादर का है जिसे ट्रांस खानदान संभालता है। मर्डमैन कह रहा है नोट के मुताबिक हमें पता लगा है तुम्हारे पिताजी
दादी जेली के साथ मिलकर उस लॉकर को चुराने का प्लान बना रही थी। फ्यूरी उन लोगों को बताती है इसमें कोई तीसरा भी शामिल था, और हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एली भी एक कॉप है, वो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जाकर उसके साथ ब्रेकअप कर लो। जैसे ही वह एली से मिलने के लिए पहुंची, वह उसके लिए एक गिफ्ट देता है जिसमें ट्रिप पे जाने के 2 टिकट थे। हमारी हीरोइन उस पर नाराज होने लगी, उससे ब्रेकअप किया और वहाँ से चली गई। उधर फ्यूरी उस लॉकर के पास पहुंची, तभी एक ब्लास्ट हुआ और वह दूर जा गिरी। वहाँ पर आ रहे गुंडों को वह एक करके मारती है। एक नकाबपोश उस लॉकर को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है तो फ्यूरी ने जाकर उसे पकड़ लिया। उस नकाबपोश ने फ्यूरी को टेबल पर पटका और नीचे गिरा दिया और उस पर गन तान दी। बाद में लीना उससे पूछ रही है उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया। फ्यूरी कहने लगी मुझे नहीं पता, वो तुम्हारी आंखों के सामने लॉकर ले गया और तुम कुछ नहीं कर पाई। फ्यूरी कहने लगी उससे कुछ नहीं होगा, लॉकर की का एक हिस्सा मेरे पास में है। लीना पूछने लगी उस लॉकर की में आखिर ऐसा क्या रखा हुआ है। फ्यूरी बताती है वह ओलंपियंस का सबसे बड़ा हथियार है। सारे गॉडफादर जब इकट्ठी होती हैं तब वे लोग स्क्रप्चर सेरेमनी पर उसे खोलकर देखती हैं। उस बाइबल के अंदर उनके द्वारा किए गए सारे क्राइम के नाम हैं। अगर वे नाम बाहर आ जाती हैं तो उनका सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। आगे जब लीना साइमन के साथ में जा रही थी, वह उसका गला दबाकर पूछने लगा तुम किसके लिए काम करती हो और तुम्हारा असली नाम क्या है। वह कहने लगी लीना। साइमन ने कहा वह तो मर चुकी है, ये देखो उसकी कब्र। उसे लगा इसे कुछ पता नहीं है, इसलिए उसने लीना को वहाँ पर ही ड्रॉप किया और चला गया। लीना सीधा जाकर इस बारे में अपनी मॉम से पूछती है। जैसे ही लीना ने अपनी मॉम को तस्वीर दिखाई तो वह तस्वीर में काले कपड़े पहने हुए औरत के बारे में बताती हैं। फिर वह मॉम के लिए पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वह वापस आई तो देखती है कोई उसकी मॉम को मारने की कोशिश कर रहा था। वह बचाने के लिए गई तो वह आदमी उस पर ही हमला करने लगा। वो उसे मारने ही वाला था, तभी उसकी मॉम ने उसे गोली मार दी। लीना अपनी मॉम से पूछने लगी आखिर आपको कोई क्यों मारना चाहेगा। तब उसकी मॉम बताती है लीना तो मर चुकी है, एक काले कपड़े पहनी हुई औरत तुम्हें मेरे पास छोड़ गई थी। जब लीना सेल्मा के साथ जा रही थी, उसने वह तस्वीर सेल्मा को दिखाई और पूछने लगी क्या ये तुम थी, क्या तुम बचपन से ही मुझ पर नजर रखे हुए हो, क्या तुम मेरी मॉम हो। फ्यूरी बताने लगी मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, पर हमारा खून एक है। लीना कहने लगी आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तब फ्यूरी ने कोई आंसर नहीं किया। तब लीना ने जाने से मना कर दिया। सेल्मा उससे कहने लगी तुम जाकर हर्ब के साथ में गेम खेलो, उसे पकड़कर यहाँ लाओ, फिर बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वह अंदर जाती है तो कुछ लोगों के ऊपर गिर गई। वह उन्हें बचा पाती, तभी वहाँ पर 2 लोग आकर उसे भी पॉलिथीन में बंद कर देती हैं। उन्हें बांधकर एक जगह पर ले जाया गया जहाँ पर उन सभी को रेस करनी है। वे लोग रेस करने लगी। वहाँ पर मौजूद दर्शक अपने अपने फोन में रेस को देखकर मजा ले रही थी। लीना बड़ी ही चतुराई से गेम को खेल रही थी। जहाँ बाकी लोग गेम में फेल हो रही थी तो उधर लीना दम लगाकर भागे जा रही थी। वो हर्ब के ऊपर कूदी और उसे कार में डालकर वहाँ से ले गई। वह उससे पूछताछ करने लगी, लेकिन हर्ब ने उसे कुछ नहीं बताया तो वह फायरिंग करने लगी। हर्ब कहने लगा मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। फिर लीना ने उसे कार से बाहर निकाला और मडमैन और पिक्चर को बताने लगी इसे कुछ भी मालूम नहीं है, ये कह रहा है जिसने ऑर्डर दिए थे उसने मास्क पहना हुआ था। लीना ने पूछा सलमा कहाँ गई है। पिक्चर बताने लगा वह स्क्रप्चर सेरेमनी में गई है। लीना रेबिस से पूछ रही है इस लॉकर को चुराने में डेरियस कुरीब का क्या हाथ था। वो कहने लगा क्या तुम उसकी बेटी हो, पता है ये सब उसने तुम्हारे लिए ही किया था ताकि ओलंपियंस तुम्हें कभी हायर ना कर सकें। उधर सेरेमनी में सारे लोग लॉकर को देखने के लिए उतावले हैं। जैसे ही उन लोगों ने लॉकर को देख लिया तो वह वहाँ से चले गए। सही समय पर लीना ने लॉकर को पहुँचा दिया था। सेरेमनी में पार्क्यूज लीना के पीछे पड़ा है तो वहीं हर्ब्स के पास में मास्कमैन आकर उस पर गन पॉइंट करता है। वो कहने लगा मुझे मत मारो। तब मास्कमैन ने उसे गन दी और कहा जाकर उसे उड़ा दो। उधर सेरेमनी में सबके सामने फ्यूरी ने बताया कि लीना मेरी भतीजी है और आप सभी की फ्यूचर फ्यूरी। तब सारे लोग तालियां बजाने लगे। बाद में लीना ने पूछा मेरे पेरेंट्स कौन थे। फ्यूरी बताती है मेरा भाई तुम्हारे पिता थी और माता कहीना, दोनों के बीच में बड़ा ही प्यार था। जैसे ही उन लोगों ने लॉकर को खोला तो उसके अंदर से जेली का सिर निकला। हर्ब आकर सेल्मा को मारने वाला था। लीना ने उसी आवाज लगाई और हर्ब्स को गोली मार दी। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।